हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। तो दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री का पहला क्लास करने वाले हैं सर। पहला चैप्टर का पहला क्लास और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सर, क्योंकि मैं तो चैप्टर वाइज स्टार्ट कर रहा हूं तो इंपॉर्टेंट तो होगा ही होगा। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं और चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात की देरी कर रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और डेली 8 बजे जुड़िए। ठीक है, डेली 8 बजे जुड़िए। तो आज के सेशन में तहलका मचा देंगे सर। केमिस्ट्री का सीरीज लेकर के आए आपके लिए। और पीडीएफ के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल टोटल लर्निंग से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हर एक जो भी क्लास होता है यूट्यूब पर उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाता है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आप लोग बताइएगा, किसी परमाणु में धन आवेशों की संख्या बराबर होती है। ठीक है, किसी भी परमाणु में धन आवेशों यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं सर, वह किसके बराबर होते हैं? ऑप्शन नंबर ए परमाणु द्रव्यमान के, ऑप्शन नंबर बी परमाणु के संयोजकता के, ऑप्शन नंबर सी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के, और ऑप्शन नंबर परमाणु संख्या के। बहुत ही लाजवाब सा प्रश्न आपके एग्जाम के लिए लीजिए, और थोड़ा सा जूम कर दिया हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बताइए सभी विद्यार्थी बताइए। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल भी बन जाता है, कभी कभी आगे देखने को मिल जाएगा न्यूमेरिकल। ठीक है, इसका आंसर ये परमाणु संरचना का पहला टॉपिक है सर। ठीक है, परमाणु संरचना सर आपके एग्जाम के लिए पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सर। ठीक है, जितने भी प्रोटॉन, धन आवेश किसके पास होता है सर? प्रोटॉन के पास। और ये परमाणु संख्या को हम लोग किससे सूचित करते हैं? जेड से। और जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या ये आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पर से एक ट्रिक हमने याद रखने के लिए बच्चों को बताया है, पेज सर। क्या सर? पेज। हम लोग पेज बोलते हैं ना, तो PAGE होता है, लेकिन हमको क्या याद रखना है? PEZ, पेज। ठीक है, जिससे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और परमाणु संख्या आपस में बराबर होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब चीजें। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है दोस्तों, किसी उदासीन परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण होते हैं। देखिए ये सब इस चैप्टर से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, और ज्यादा क्वेश्चन जो है ना केमिस्ट्री में वो कार्बनिक वाला चैप्टर से बनता है। इस चैप्टर से सबसे ज्यादा और कार्बनिक वाला से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, और ऑप्शन नंबर डी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। देखिए उदासीन परमाणु में परमाणु संख्याएं में पाए जाने वाली मौलिक कण, ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। उदासीन है सर उसमें, है ना, वह क्या न्यूट्रल है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। ठीक है, उसमें केवल क्या पाया जाएगा? जो मौलिक कण होगा वह क्या होगा? न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है ना, ध्यान रखिएगा। अब बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान क्या होगा, मास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मास आप लोग बता सकते हैं, जल्दी से फटाफट बता दीजिए तो कमेंट करके। चलिए बता दीजिए, इलेक्ट्रॉन का मास सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी वाले विद्यार्थियों का यहाँ पे सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए सर, इसका जो आंसर होगा 9.1 × 10⁻28 ग्राम होगा सर, ग्राम होगा। जब केजी में रहेगा तो क्या हो जाएगा? तो 9.1 × 10⁻31 केजी, -31 केजी। ध्यान रखिएगा, ग्राम में -28 और 3 बढ़ा करके लिख देना है, तो हमारा क्या हो जाएगा? -31 केजी में। ठीक, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखिए, क्या है? कैथोड किरणें बनी होती है सर। कैथोड किरण किस चीज की बनी होती है? देखिए बेसिक से सवाल उठाएं, एकदम बेसिक से हाई लेवल की ओर हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं सर। कैथोड किरणें किस चीज की बनी होती है? तो आप सभी लोग को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 कहता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या इनमें से कोई नहीं। बताइए। बहुत अच्छा, हाँ जी, सभी विद्यार्थी आंसर बता रहे हैं। शेयर और लाइक करते रहिएगा दोस्तों, इसमें कंजूसी नहीं सर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से बनी होती है कैथोड किरण। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन का समूह मिलता है ना, हाँ, तो वो क्या बन जाता है? कैथोड किरण बन जाता है। क्वेश्चन नंबर जरा हम लोग 5 को देखते हैं। 5 कहता है किसी अक्रिय गैस के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है।
बढ़िया से बताइएगा, अच्छे से बताइएगा। किसी भी अक्रिय गैस, नोबेल गैस सर, नोबेल गैस में बाह्यतम जो बाहरी कक्षा होती है सर, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है? ऑप्शन नंबर ए है 6, 7, 8, 9। मोस्ट वीवीआई, वीवीआई लगा लो, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, आईटीआई में एकदम पूछ ले जाता है ये सवाल केमिस्ट्री के चैप्टर में सर। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूं, ध्यान रखिएगा। नोबेल गैस क्या होता है? अक्रिय मतलब कि कोई क्रिया नहीं करेगा। क्रिया कब नहीं करता है? जब उसका अष्टक नियम पूर्ण हो जाता है, यानी कि उसके जो अंतिम जो सेल होते हैं उसमें क्या होता है दोस्तों, 8 गो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तब कितना इलेक्ट्रॉन? 8 गो। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाले स्टूडेंट्स का सही है। अष्टक नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दोस्तों, सॉरी 6 कहता है, किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 35 है। परमाणु मास है ना, एटॉमिक मास दिया हुआ है और परमाणु संख्या 20 है। कहता है उस परमाणु के वर्तमान न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो आप सभी को पता है ना, पता है ना जी, परमाणु भार बराबर क्या होता है? हाँ जी, याद रखिएगा दोस्तों, जो न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है ना, तो आप लोग क्या करिएगा, मास में से प्रोटॉन की संख्या को घटा दीजिएगा, यही आपका न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। तो मास हमारा कितना है? 35 है। और परमाणु संख्या कितना है? 20 है। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा सर? क्या हो जाएगा? 35 में से 20 गया 15, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप सभी स्टूडेंट्स का सही है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 15 होगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है, एम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। आप लोगों को पढ़ा गया होगा के, एल, एम, एन, ये सब क्या है? उप सेल है सर। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक जब विन्यास निकालते हैं तो ये कुछ इसी तरीके से टूटते चल जाता है ना, एस, पी, डी, एफ, इस तरीके से टूटते चल जाता है। तो जब निकालते हैं 2, 8, 4 ऐसे करके निकलता है ना, तो ये इसी में डिवाइड होते चलता है, सेल में डिवाइड होते चलता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर, यदि आप लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी 18 बता रहे थे, सही है। एम सेल में कितना होता है? 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ध्यान रहेगा, ध्यान रखिएगा जी, भूलिएगा नहीं। देखिए आपके एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से प्रश्न आ जाता है, इसी चैप्टर में पढ़ना रहता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। क्रोमियम का पिछले साल पूछा हुआ था, 2020 में क्रोमियम का पूछा हुआ था। आज हम लोग सीख लेते हैं एल्यूमिनियम का। इसका परमाणु संख्या आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाकर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल पाइएगा। तो जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाया जाता है ना दोस्तों, तब उस समय आपको ये सब चीज़ें याद करवा दी जाती है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का कितना होता है? 13 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1, 9, 3 या 2, 9, 2 या 2, 8, 3 या 2, 10, 1, कौन सा होगा? करेक्ट बताइए। तो चलिए आप लोगों ने तोड़ लिया होगा इसको, ठीक है। स्कूल पब्लिक वाला पे एक बार मैं तोड़ के दिखा देता हूँ। एस कितना लेता है सर? 2 लेता है। पी अधिकतम कितना ले सकता है? 6 ले सकता है, ठीक है। तो इतना ही तक में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ दोस्तों तो आप तोड़ सकते हैं। एल्यूमिनियम का कितना होता है? 13 होता है। 13 को तोड़िए तो एक एस ये लेगा S1, फिर 2S2 ले लेगा 2 और 2P6 ले लेगा। कितना हो गया? 6, 4, 10 हो गया। अब फिर यहाँ पर से क्या होगा? S आएगा, स्कूल पब्लिक स्कूल, यानी कि 3S लेंगे, कितना हो जाएगा? ये भी 2 लेगा तो कितना हो गया? 1, 2, 4, 4, 6, 10 और 2, 12, एक और बचा हुआ है। तो यहाँ पर से कौन सा आ जाएगा? फिर से P आ जाएगा। और ये कौन सा P आएगा? 3 वाला P आएगा, एक। देखिए नंबर ऑफ, ये देखिए सिंगल S 1S है तो 2 लिख दीजिए, 2 और ये 2 है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। 2S है और 2P है तो कितना लिया हुआ है? 6 व ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 8। अब देखिए 3S कितना लिया हुआ है? 2 और यहाँ पे 3P कितना लिया हुआ है? 1। तो टोटल कितना हो गया? 8, 3, सॉरी यहाँ पे 2, 1, 3 हो जाएगा। तो देखिए आ गया ना आंसर हमारे सामने C, 2, 8, 3। तो ये जो डिजिट है ना सर 2, 3, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाइए। क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे 9, देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 19 है, न्यूट्रॉन की संख्या 20 है, इसकी परमाणु संख्या क्या होगी? इसकी परमाणु संख्या क्या होगी? तो प्रोटॉन का नाभिक में होता है ना सारा चीज, परमाणु द्रव्यमान नाभिक में होता है। नाभिक में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन दोनों का अगर संख्या मिल जाए तो इसको जोड़ देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा जी? 19 और 20 कितना हो जाएगा? 39, है ना। 39 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो सही बच्चे ध्यान से देखिएगा, मिला लीजिए। ऑप्शन नंबर ए बता रहे तो सही है।
चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कहता है वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्य भिन्न होते हैं वे क्या कहलाते हैं? परमाणु संख्या समान है परंतु परमाणु द्रव्यमान जो है वह अलग अलग है। तो परमाणु संख्या समान है तो कौन सा कहलाएगा? तो समस्थानिक कहला जाएगा। स्थान उसका क्या है? समान है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, समस्थानिक कहलाएगा, है ना। संभारिक जिसका समान हो क्या? द्रव्यमान। संभारिक समान द्रव्यमान को कहते हैं। समान परमाणु संख्या समस्थानिक, स्थान समान है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नांकित में से कौन सा गुण न्यूट्रॉन का नहीं है? कौन सा गुण न्यूट्रॉन का नहीं है? न्यूट्रॉन उदासीन होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर होता है, ये भी बात सही है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, ये भी बात सही है। न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, ये भी बात सही है सर, है ना। और डी देख सकते हैं, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के इतना गुना। अरे यार, जब एजा परी प्रोटॉन के बराबरे होता है तो ये गुना कहाँ से आ गया भाई? तो ये ऑप्शन नंबर डी आप लोग गलत कर दीजिएगा, यानी रंग दीजिएगा तो सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है दोस्तों प्रोटॉन सदृश्य होता है, प्रोटॉन सदृश्य होता है हाइड्रोजन अणु के, हाइड्रोजन परमाणु के, हीलियम के नाभिक के या हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, जो प्रोटॉन देखा जा सकता है दोस्तों हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में देखा जा सकता है प्रोटॉन को। ठीक है, और इसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 2 होता है, सिंपल सा वर्ड है। और ये सबसे हल्का होता है सर, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन को ही कही जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 कहता है न्यूट्रॉन के आविष्कारक थे, यानी कहने का मतलब न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? बोर, चैडविक, डाल्टन, रदरफोर्ड। चलिए, यदि आप लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बता रहे थे एकदम करेक्ट जा रहे हैं। चैडविक ने किया था। ठीक है, किसने किया था? चैडविक ने किया था। बहुत अच्छा, शानदार आप लोग आंसर बता रहे हैं। चलिए, कब किया था? 1932 ईस्वी में किया था। डाल्टन साहब से पूछ लेते हैं। डाल्टन साहब ने दोस्तों परमाणु की अवधारणा को दिया था, परमाणु के बारे में बताया था। सबसे पहला इन्होंने ही बताया था, इससे पहले बताया था थेल्स ने बताया था, लेकिन सबसे पहला इन्हीं को माना जाता है। रदरफोर्ड ने दोस्तों नाभिक का खोज किया था, नाभिक का खोज किया था। ठीक है, नाभिक का। और बोर्स ने दोस्तों इसके अंदर के पार्टिकल्स को खोज किया था 2D फिगर बना करके, जो कि सरासर गलत था बोर्स का नियम। ये तो 3D होता है ना, ऑर्बिटल के रूप में ऐसे ऐसे, ये हमारा नाभिक है, ये ऐसे ऐसे चक्कर मारते रहते हैं 3D में। ठीक है, उम्मीद है सभी को आज की क्लास शानदार लगी होगी दोस्तों। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज दोस्तों थोड़ा सा टाइम कम था इसीलिए कम पढ़ाया, लेकिन जो नेक्स्ट क्लास आएगा दोस्तों उसमें अब हम लोग आधे घंटा 1 घंटा का क्लास करना स्टार्ट कर देंगे, थ्योरी विथ ऑब्जेक्टिव। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।